जहानाबाद की एक बच्ची नीट की तैयारी करने पटना आती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और अभी दैनिक भास्कर का आर्टिकल देखो, वो ये कहता है कि बच्ची के साथ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है, बॉडी पे चोट के निशान हैं। पर पुलिस अपनी इनिशियल रिपोर्ट में ये बोलती है कि बच्ची ने आत्महत्या की है, बच्ची ने नींद की दवाएं खाई हैं। फिर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट बदल भी दी, फिर कहते हैं कि हम कह नहीं सकते रेप हुआ है या नहीं हुआ है। मैं प्रशासन से यहाँ पे यही सवाल करना चाहूँगा कि ऐसे लड़कियों के मामले में हम सेंसिटिव क्यों नहीं होते हैं? जब शुरुआत में ऐसे केस सामने आते हैं तभी हम उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अब वहाँ पे एक SIT फॉर्म हो रही है, अब उस पर हम एक्शन ले रहे हैं, अब चीज़ें देख रहे हैं। पर आप ये सोचिए कि जो माँ बाप हैं, जो अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, जब ऐसा एक केस होता है और पुलिस का और प्रशासन का ये रवैया वो देखते हैं, तब उन्हें और डर लगता है अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए। फिर और लड़कियां आगे नहीं आने पाती हैं। ऐसे केसेस में हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा और हमें ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो। तभी हमारी लड़कियां आगे बढ़ पाएंगी, शहरों से बाहर निकल पाएंगी, हॉस्टलों में आके रुक पाएंगी, पढ़ पाएंगी, नौकरियां कर पाएंगी। इस देश में विमेन सेफ्टी सिर्फ कहने को पार्लियामेंट में चलता है। ग्राउंड के ऊपर जब एक्शन देखो तो 10 दिन लग जाते हैं इंसाफ के लिए सही टीम बनाने तक में। मेरी अपील होगी यहाँ पटना प्रशासन से, भारत की सरकार से कि इस मैटर पे कड़ा एक्शन ले और साथ साथ ऐसे हॉस्टल्स जहाँ आके कम उम्र की लड़कियाँ, 18 साल से कम उम्र की आके लड़कियाँ रुकती हैं, ऐसे हॉस्टल की पूरी जाँच पड़ताल हो, इनके ओनर का पूरा एक KYC हो, यहाँ के कुछ नियम कानून बने कि किसको सर्टिफिकेट मिल सकता है हॉस्टल चलाने का या नहीं। जहानाबाद की एक बच्ची नीट की तैयारी करने पटना आती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और अभी दैनिक भास्कर का आर्टिकल देखो, वो ये कहता है कि बच्ची के साथ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है, बॉडी पे चोट के निशान हैं। पर पुलिस अपनी इनिशियल रिपोर्ट में ये बोलती है कि बच्ची ने आत्महत्या की है, बच्ची ने नींद की दवाएं खाई हैं। फिर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट बदल भी दी, फिर कहते हैं कि हम कह नहीं सकते रेप हुआ है या नहीं हुआ है। मैं प्रशासन से यहाँ पे यही सवाल करना चाहूँगा कि ऐसे लड़कियों के मामले में हम सेंसिटिव क्यों नहीं होते हैं? जब शुरुआत में ऐसे केस सामने आते हैं तभी हम उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अब वहाँ पे एक SIT फॉर्म हो रही है, अब उस पर हम एक्शन ले रहे हैं, अब चीज़ें देख रहे हैं। पर आप ये सोचिए कि जो माँ बाप हैं, जो अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, जब ऐसा एक केस होता है और पुलिस का और प्रशासन का ये रवैया वो देखते हैं, तब उन्हें और डर लगता है अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए। फिर और लड़कियां आगे नहीं आने पाती हैं। ऐसे केसेस में हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा और हमें ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो। तभी हमारी लड़कियां आगे बढ़ पाएंगी, शहरों से बाहर निकल पाएंगी, हॉस्टलों में आके रुक पाएंगी, पढ़ पाएंगी, नौकरियां कर पाएंगी। इस देश में विमेन सेफ्टी सिर्फ कहने को पार्लियामेंट में चलता है। ग्राउंड के ऊपर जब एक्शन देखो तो 10 दिन लग जाते हैं इंसाफ के लिए सही टीम बनाने तक में। मेरी अपील होगी यहाँ पटना प्रशासन से, भारत की सरकार से कि इस मैटर पे कड़ा एक्शन ले और साथ साथ ऐसे हॉस्टल्स जहाँ आके कम उम्र की लड़कियाँ, 18 साल से कम उम्र की आके लड़कियाँ रुकती हैं, ऐसे हॉस्टल की पूरी जाँच पड़ताल हो, इनके ओनर का पूरा एक KYC हो, यहाँ के कुछ नियम कानून बने कि किसको सर्टिफिकेट मिल सकता है हॉस्टल चलाने का या नहीं।